एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला साइंस में। तो हम लोग यहाँ रिवीजन आज करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का ना। जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर का हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आपको जैक बोर्ड में आने वाले एग्जाम में आपको 11 के लिए बन सकते हैं सारा इसी वीडियो में आपको कवर करेंगे। ये आपका हमारा वन शॉट वीडियो ना, तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिले। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर क्या था सर? मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट पहला चैप्टर का नाम था ना। चलिए यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेजरमेंट का पहला हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं ना। तो सुनिए क्या है, मापन की पद्धतियां। तो मापन की कितने पद्धतियां बताइए? मापन की पद्धतियां, मापन की 3 पद्धतियां हैं। कौन कौन है सर? एमकेएस है, सीजीएस है और एफपीएस है ना। ये याद रखिएगा, एमकेएस पद्धति में मास को किस में मापते हैं? मास को किस में मापते हैं? मास को हम लोग केजी में मापते हैं ना। एमकेएस पद्धति में मास को किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं। लंबाई को किस में मापते हैं? लंबाई को मीटर में मापते हैं। और समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में मापते हैं। सीजीएस में क्या करते हैं? मास को किस में मापते हैं? ग्राम में। लंबाई को सेंटीमीटर में और समय को सेकेंड में मापते हैं। एफपीएस में किस में मापते हैं? आपका जो द्रव्यमान होगा उसको हम लोग क्या में मापेंगे? पाउंड में ना। लंबाई को किस में मापते हैं? फुट में। और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। याद रखिएगा इतना। अब बताइए कि जो आपका एसआई पद्धति बना है, एसआई पद्धति किसका रूप है? तो एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही विकसित रूप है ना। पूछेगा कि एसआई पद्धति किसका रूप है, तो एसआई पद्धति किससे बना है? एमकेएस पद्धति से बना है। अब देखिए मूल मात्रक, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। देखिए यूनिट, ठीक है, यूनिट के कितने प्रकार है? 3 प्रकार के यूनिट। फंडामेंटल राशियां भी 3 प्रकार की होती है ना। फंडामेंटल ना, दूसरा क्या होता है? डिराइव। तीसरा क्या होता है? सप्लीमेंट्री ना। सप्लीमेंट्री ना। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के ना। और 7 प्रकार के क्या क्या होते हैं? देखिए मीटर होता है यानी लंबाई ना। फिर क्या होता है? द्रव्यमान होता है, इसको हम लोग केजी बोलते हैं। मात्रा क्या है? केजी है। और फिर क्या होता है? समय होता है जिसका मात्रक सेकेंड है। और क्या है? आपका टेम्परेचर है जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और क्या है? और आपका विद्युत धारा है जिसको हम लोग एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रकाश की तीव्रता है जिसको हम लोग कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और एक क्या है? पदार्थ की मात्रा जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल से ना। तो ये आपके 7 क्वांटिटी है। डिराइव यूनिट किसे कहते हैं? जो आपके मूल मात्रक से बने होते हैं। जैसे कि वेग, वेग का वेग को हम लिखने के लिए किसके निर्भर होना होगा? मीटर से और सेकेंड से होता है ना। मीटर से, मीटर क्या है? मीटर एक तरह से आपका कौन सा मात्रक है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, मात्रक है। और सेकेंड भी कौन सा है? फंडामेंटल है, मूल मात्रक है ना। तो इस पे हमको निर्भर होना पड़ रहा है, इसलिए कौन सा है? डिराइव राशि है ना, डिराइव क्वांटिटी है ना। इसका मात्रक क्या है? डिराइव यूनिट है। ठीक है, तो मूल मात्रक याद रखिएगा। आपके मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 7 राशियां की होती हैं। और सातों का आपको नाम याद रखना है और साथ में आपको क्या याद रखना है? साथ में उसके मात्रक भी याद रखने हैं ना। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या याद रखना है? मेगा, जहां भी मेगा होता है 10 के पावर क्या लगाते हैं? 6 लगाते हैं। मिली के लिए क्या लगाते हैं? 10 के पावर -3 लगाते हैं। जहां भी माइक्रो देखने को मिलेगा क्या लगाएंगे? 10 के पावर -6 लगाएंगे ना। नैनो के लिए क्या लगाते हैं? 10 के पावर -9। एंगस्ट्रम के लिए क्या लगाते हैं? 10 के पावर -10 लगाते हैं ना। और फर्मी के लिए क्या लगाते हैं? फर्मी के लिए आपका 10 के पावर -15 लगाते हैं। ठीक है, देखिए जो अधिक दूरी मापते हैं हम लोग, अधिक दूरी मापने के लिए देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इस्तेमाल करते हैं। खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक कितना बराबर होता है? 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछने को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना मीटर होता है ना। 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर। प्रकाश वर्ष,
क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है ना, समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। कितना होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है ना, याद रखिएगा। पारसेक, एक पारसेक बराबर कितना होता है 3.1 गुने 10 के पावर 16 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर में कितना संबंध है ना। देखिए खगोलीय मात्रक क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी को मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, खगोलीय मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। ये सब आपको याद रखने हैं। देखिए यहाँ पे राशि दिया गया है, इकाई दिया गया है, बीमा दिया गया है, घनत्व ना, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको इसका मात्रक है केजी, क्या मात्रक केजी है, उसका बीमा क्या होता है, एम होता है ना। केजी किसका मात्रक है, मास का बीमा एम। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है। कहीं पे समय दिया गया है, समय की बीमा क्या होता है, ई होता है। इतना अगर याद है आपको तो सब चीज का बना लीजिएगा। जैसे राशि घनत्व, घनत्व का क्या है, केजी मीटर क्यूब, केजी, केजी का बीमा क्या है, एम है, एम लिखिए। आपका मीटर, मीटर का बीमा क्या है, एल है, एल3। ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, M1, L3 ऊपर गया तो -3, ये आपका हो गया। ये क्या है, मीटर, मीटर का बीमा क्या है, एल है, और नीचे क्या है, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का बीमा क्या है, समय का टी स्क्वायर है ना। ये क्या हो जाएगा, L t-2। अब देखिए न्यूटन, न्यूटन कैसे बना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी का बीमा क्या है बताएं, यहाँ केजी का बीमा एम है ना। मीटर का बीमा क्या है, मीटर का बीमा है एल, और समय सेकेंड का बीमा क्या है, T2। ये ऊपर गया M1 L1 T-2 ना। यहाँ पर आवेग, आवेग का यहाँ क्या है, न्यूटन है, न्यूटन का बीमा क्या है, M1 L1 T-2। याद रखिएगा बल का बीमा, बल का बीमा हमेशा पूछते रहता है, बल का बीमा क्या है, M1 L1 T-2। यहाँ पर रख दीजिए M1 L1 T-2, ठीक है। साथ में सेकेंड, सेकेंड का बीमा क्या है, टी है, टी यहाँ पे अंदर चला जाएगा, टी के पावर 1, 1 और -2 कितना होगा, -1, M1 L1 T-1। इसी प्रकार ऊर्जा, ऊर्जा का बीमा क्या है, जूल, ठीक है ना। ऊर्जा बना कैसे होता है, बल गुने विस्थापन, जूल को ही हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूटन पर सेकेंड ना। न्यूटन का बीमा माने, न्यूटन माने क्या, न्यूटन माने बल, बल का बीमा क्या है, M1 L1 T-2 हाँ, और सेकेंड का बीमा क्या है, T1 ना। तो यहाँ -2 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका किसका बीमा आ जाएगा, नहीं सॉरी, ऊर्जा है ना, ऊर्जा है आपका वर्क का बीमा है ना। बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, यहाँ मीटर होगा, मीटर का बीमा क्या है, एल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, M1 L2 T-2, M1 L2 T-2। अब दाब का बीमा क्या है, देखिए न्यूटन का बीमा, न्यूटन ने बल, बल का बीमा क्या होता है, M1 L1 T- मीटर स्क्वायर यानी L2 मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1 ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर का L2 ना, ऊपर ले जाए तो क्या बन जाएगा, M1 L-1 T- पृष्ठ तनाव, न्यूटन का क्या है, M1 L1 T-2 उन्हें, ये मीटर है, L-1 कैलकुलेशन कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा 1 - 1 0, क्या बचेगा M1 T-2। वेग प्रवणता का क्या है, सेकेंड, सेकेंड को क्या होता है टी और ऊपर -1 ना। जो है आपका किसका याद रखना है, बल का याद रखिएगा, त्वरण का याद रखिएगा, ऊर्जा का याद रखिएगा ना, बाकी आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए इम्पल्स और मोमेंटम, जो संवेग होते हैं और आवेग होते हैं, दोनों की बीमा समान होती है। इसका किसका, संवेग और आवेग, दोनों की बीमा समान होती है, याद रखिएगा। गुरुत्व नियतांक जी का निकालना है बीमा, जी का बीमा कैसे निकालेगा, देखिए जी का बीमा क्या है, मात्रक ए है, बीमा आप लोग निकाल पाइएगा। न्यूटन का क्या होता है, M1 L1 T-2। देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा, M1 और लिखा जाता है M1 L1 -2 है, M2 का क्या होता है, आपका लंबाई है, L2 हो गया, केजी का क्या हो गया, KG -2 है ना,
यानी m माइनस कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m-1 हो जाएगा और L3 और t-2 जरूरत आगुन I बराबर क्या होता है फॉर्मूला, mr²। मास का क्या होता है kg, और ये है क्या है, एक तरह से लंबाई है, लंबाई का मीटर स्क्वायर, इसका भी मैं होगा, याद रखेंगे। 1 न्यूटन में कितना डाइन बताइए, 1 न्यूटन में कितना डाइन, 10 के पावर 5 डाइन। अगर ऐसा पूछे कि एक डाइन में कितना न्यूटन, 10 के पावर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -5, याद रखने वाली बात है। 1 जूल में कितना अर्ग, तो 10 के पावर 7 वर्ग। अगर एक अर्ग बराबर आपको पूछे तो क्या, 10 के पावर -7 जूल। हाँ, एक अर्ग में कितना जूल, 10 के पावर -7 जूल। ठीक है, चलिए अब सेकेंड चैप्टर का रिवीजन कर। दूरी कैसा राशि है सर, दूरी अदिश राशि है। विस्थापन कैसा है, सदिश है। ये आपको याद रखना है ना, दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। अदिश सदिश किसको बोलते हैं, सदिश राशि जिसके पास द्रव्यमान हो, जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो, वैसी राशि है जिनके पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो। ठीक है, सदिश राशि कहलाएंगे। और जो मैग्नीट्यूड हो केवल डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है, तो कौन सा राशि कहलाता है, आपका अदिश राशि कहलाता है ना। तो दूरी क्या होता है, दूरी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 4 मीटर 5 मीटर, डायरेक्शन तो नहीं दिया रहता है, इसलिए क्यों राशि है, अदिश राशि है। विस्थापन कैसा है, सदिश है। चाल कैसा है, चाल कैसे बनता है, दूरी बटा समय। क्या बताया है, दूरी कैसा राशि, अदिश, समय कैसा राशि, अदिश। ये भी राशि बनेगा, कौन सी राशि, आपका त्वरण कैसा राशि है, सदिश। ठीक है, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन कैसा राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, बल कैसा राशि है सर, बल सदिश राशि है, सब याद रखिएगा ना। दूरी, दूरी किसको बोलते हैं सर, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। विस्थापन क्या है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ना, जो न्यूनतम दूरी होती है क्या कहलाती है, आपका विस्थापन कहलाती है। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या देता है, विस्थापन समय ग्राफ देखिए सर, ध्यान दीजिएगा। समय को कहां पर डिनोट करेंगे, एक साथ ना, विस्थापन को कहां पर डिनोट करेंगे, वाई पर। ढाल ही ना होगा, ऐसे ढाल ना होगा, बताइए, ये ढाल है, तो ढाल बने क्या, टेन थीटा। ढाल बने टेन थीटा, टेन थीटा बने लंब बटा आधार। तो विस्थापन बटा समय, विस्थापन का मात्रा क्या होता है सर, मीटर होता है। और समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। बताइए, मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है, वेग का मात्रक। इसका मात्रक है, वेग का मात्रक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो जो इसका ढाल होगा सर, जो इसका ढाल है क्या देगा, मीटर पर सेकेंड है, जो इसका ढाल है वो आपका क्या देगा, वेग देगा। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल होता है क्या देता है, वेग देता है। अब वेग समय ग्राफ देखिए सर, देखिए ध्यान रखिएगा, ये ढाल है सर, समय है। अगर आप ढाल निकालते हैं, देखिए वेग का मात्रा क्या है, मीटर पर सेकेंड। समय का मात्रा क्या है, सेकेंड। नीचे आया तो क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड उसका किसका मात्रक है, तो बोलिएगा त्वरण का है। याद रखिएगा, वेग समय ग्राफ का ढाल है जो त्वरण देता है ना। अब पूछे कि क्षेत्रफल क्या देता है, क्षेत्रफल ही ना हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो वेग गुने समय कीजिएगा, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, का मात्रक होता है सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट गया मीटर ना। तो ये क्या देगा, विस्थापन देगा ना। क्षेत्रफल क्या देगा, विस्थापन देगा ना। तो क्षेत्रफल विस्थापन देगा, और जो ढाल होता है, वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो क्या देता है, ढाल आपका त्वरण देता है ना। ढाल क्या देगा, त्वरण देता है, त्वरण देता है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये आपका याद रखना है। दूरी, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या देगा, ये आपको याद रखना है ना। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या देगा, देखिए
समय है, ये आपका दूरी है, ठीक है। दूरी समय ग्राफ, ये दूरी है, ये समय है। इसका ढाल क्या देगा सर? ये ढाल हो गया। तो ढाल बराबर क्या होता है सर? हम बताएं tan थीटा। ढाल बराबर tan थीटा होता है। दूरी क्या है? मीटर बटा सेकेंड। किसके बराबर है सर? चाल के बराबर है ना। किसके बराबर है? चाल के बराबर। तो ढाल क्या देगा सर? ढाल आपका चाल देता है ना। अब देखिए चाल समय ग्राफ सर, ये आपका चाल है और ये आपका समय है। हाँ, चाल है और ये आपका समय है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल अगर बात करें, ऐसे ही होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल माने गुना, क्षेत्रफल माने गुना और वेग माने भाग कर देना है। क्षेत्रफल का मात्रा क्या है? मीटर पर सेकेंड। और समय का मात्रा क्या है? सेकेंड। कट गया मीटर, मीटर किसका मात्रा है? दूरी का। तो आपका क्षेत्रफल क्या देगा? देगा। आपको याद रखना, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं ना क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या देगा आपका चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा? दूरी देगा। त्वरण समय ग्राफ सर, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका त्वरण है और ये समय है। अगर बात करें इसका ढाल का ना, देखिए इसका ढाल से हमको मतलब नहीं है, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर और फिर एक और सेकेंड जगह, ठीक कुछ नहीं बनेगा। आपका इसका क्षेत्रफल देखिए, गुना कीजिएगा सर, इसका मात्रा क्या होता है? मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रा सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट गया, क्या देगा? वेग देगा ना। क्या देगा? क्षेत्रफल। त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? तो त्वरण समय ग्राफ का जो ढाल है, ढाल क्या देता? क्षेत्रफल ना। यहाँ पे क्या लिखे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या देता है? आपका वेग देता है। ठीक है, देखिए बोला गया कि एक व्यक्ति ए से चलना शुरू करता है ना, यहाँ ए से चलना आपका शुरू किया, ठीक है। ए से चलना शुरू करता है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बिंदु बी तक जाता है। यहाँ क्या है? एक बिंदु बी है, कितना है? 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। और फिर वापस ए पर आता है, देखिए गया और फिर वापस भी आ गया ए पर। ए पर, ए से चलना शुरू किया और ए पर वापस ही आ गया, ठीक है। यदि इस यात्रा करने में 4 घंटा समय लगता है तो उसका औसत वेग क्या है? 4 घंटा समय लगा ना। विस्थापन क्या हो गया इसका? शून्य हो गया ना, विस्थापन शून्य हो गया। ठीक है, जब विस्थापन शून्य है तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। जब ए ही जीरो हो गया तो टोटल आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा ना। एक पिन विराम से चलना शुरू करता है, देखिए विराम से शुरू करना तो या तो आपका यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समान त्वरण के साथ चलता है, ठीक है। यदि 32 मीटर का विस्थापन करने पर एस बराबर कितना? 32 मीटर, तो वेग कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड ना। उसका त्वरण क्या होगा? फॉर्मूला हम लोग क्या यूज किए हैं? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी का मान रख दिए हैं सर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, जीरो स्क्वायर 2a गुने 32 ना। यहाँ से आपका ए का मान कितना आया है? एक मान आया है ना। एक पिन विरामावस्था शुरू करता है, विरामावस्था में इनिशियली वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ, त्वरण कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि विस्थापन कितना है? 16 मीटर है, तो समय ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात करने के लिए कौन फार्मूला लगाएगा? 3 फार्मूला है ना। न्यूटन की गति के नियम के तीन फार्मूले हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as ना। तो ये फार्मूला लगाए, यहाँ पर 16 रख दिए, यहाँ पर कैलकुलेट किए, हाफ ए की जगह पर कितना था? 2 और टी स्क्वायर ना। टी स्क्वायर बराबर कितना आया? दो दो ऐसे कटा दीजिए और टी का मान क्या था? टी का मान आपका कितना दिया गया था? टी स्क्वायर ही निकालना है ना, ठीक है। तो इधर इधर क्या बचा? टी स्क्वायर बराबर 16 बचा, टी का मान क्या आया? 4 सेकेंड ना। एक शरीर विराम से चलना शुरू करता है, तो विराम से शुरू करता है तो क्या हो गया? एक शरीर माने यहाँ बॉडी का मतलब है, बॉडी का मतलब है वस्तु का। चलना शुरू करता है यदि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो वर्ण कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और 3 सेकंड में विस्थापन कितना है? याद करना है। तो इस बराबर क्या फॉर्मूला? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की जगह पर जीरो रख दिए, टी की जगह पर 3 रख दिए, ए की जगह पर कितना रख दिए? 2 और टी की जगह पे 3।
कैलकुलेट करने के बाद कितना मिल रहा है हमको 9 मीटर कैलकुलेट कर पाए। एक पिंड देखिए ध्यान से, इधर आपका एन है, ठीक है, एक पिंड ओ से शुरू, यहाँ से मान लीजिए पूरब की ओर जाता है, यहाँ पूरब की ओर कितना गया सर, 4 मीटर स्थापन करता है, और फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर खानोवर, पूरब इधर गया ना 4 मीटर, ठीक है, फिर किधर मुड़ा, उत्तर की ओर मुड़ा, ऐसे मुड़ा, कितना चला 3 मीटर, इसका भी स्थापन पूछा, कर लीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस 16 + 9, इसका कितना होगा 5 मीटर। बहुत से क्वेश्चन को कवर करने इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। एक वस्तु के लंबवत ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया ना, जो कितना है 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए वस्तु गिरेगा कब, जब उसका वेलोसिटी 0 होगा, भी अंतिम पे क्या हो गया 0 हो गया। पहले 2 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, पहले 2 सेकंड में तय की गई दूरी यानी t बराबर 2 सेकंड। देखिए जो आपका ऊपर जा रहे हैं जी, आपको क्या मान क्या लेना है नेगेटिव, अब नीचे आ रहे हैं तो जी का मान प्लस आपको लेना है। ऊपर इसलिए हम माइनस ले रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है ना, इसलिए हम माइनस ले रहे हैं। कैलकुलेशन करने कभी भी क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, जी का मान ऊपर जा रहा है तो माइनस लीजिए, नीचे आ रहा है तो प्लस लीजिए ना। तो इस बराबर क्या फॉर्मूला लगाए, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यू का मान 20 था, टी का मान 2 था, यहाँ पे सब रख दिए, कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा 20 मिनट। दो कार ए और बी 100 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर घंटे से चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो ए का बी के सापेक्ष वेग, ध्यान से सुनिए फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं। एक का कार ए और बी चाल से एक ही दिशा में चल रहा है, देखिए 2 कार है, एक कार यहाँ ए कितना से चल रहा है 100 किलोमीटर पर घंटा, एक कार बी है 60 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है। ए का बी के सापेक्ष, ए का बी के सापेक्ष निकालना है, यानी बी का सापेक्ष निकालना है, बी को आप रेस्ट में लाइए, तो रेस्ट में लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, बी को रेस्ट में लाइए, बी को रेस्ट में लाने के लिए इधर 60 आप दे दीजिए, इधर वेलोसिटी 60 है, ठीक है। अब क्या हो गया रेस्ट में आ गया, इधर 60 दिए हैं तो इसको इधर भी 60 दे दीजिए। अब देखिए कितना हो गया, इधर आपका 100 है प्लस इधर आपका 60 दिया है ना, इधर क्या हो गया माइनस नेगेटिव हो गया, इधर -60 कर दीजिए 40, यानी जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसको क्या मिलाना है रेस्ट मिलाना है ना, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसको रेस्ट मिलाइए, ठीक है। ए के सापेक्ष पूछता तो ए को आप रेस्ट मिलाते, एक इधर 100 देते हैं ना, इधर भी 100 देते, ठीक है। कोई जेट वायुयान ना आपका कितना 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, कोई जेट है सर, कितना चल रहा है 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और यह जेट ध्वनि के साथ 1500 किलोमीटर की चाल से अपने इंजन के द्वारा ऊपर की ओर निकलता है ना, क्वेश्चन कुछ मिस, दहन उत्पाद निकाल रहा है ना, इंजेक्ट कर रहा है, देखिए दहन उत्पाद कर रहा है इंजेक्ट, इसके सापेक्ष कर रहा है आपका धरती के सापेक्ष कर, जेट के सापेक्ष ना, कहां से कर रहा है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कर, ये आप कह लीजिएगा नेगेटिव डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए सुनिए ये आपका की क्या हो जाता है इसका ई माइनस भी, ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए 150,
ई वाला फ्यूल वाला है ना, माइनस 500 कर दीजिए। डेढ़ सौ प्लस 500। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या है? विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या देता है? वेग देता है। और निकालने का क्या फॉर्मूला क्या है? ds बटा dt है। आपका v बराबर क्या होता है? dx बटा v dt v। वेग में परिवर्तन की दर क्या देता है? त्वरण देता है। त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या है? दो फॉर्मूला है, एक है dv बटा dt और एक है टी स्क्वायर एस बटा डी टी। ऐसे भी लिखा जा सकता है, स्क्वायर एक्स बटा। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है ये? सुनिए, इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये बराबर है ना डीवी बटा डी टी। ठीक है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, डी से गुना और डी से भाग कर दे रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, डी बटा गुने एक्स बटा डी एक्स कट जाएगा। ये क्या है बताइए? ये तो वेलोसिटी है। क्या लिख सकते हैं? ए बराबर भी डी वी बटा पर फॉर्मूला। ठीक है, अब चलिए चैप्टर थर्ड का हम लोग रिविजन कर रहे हैं, समतल में गति। पार्लेलोग्राम ऑफ लॉग वेक्टर एडिशन क्या है? आर बराबर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद रखिएगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है? ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा। याद रखिएगा, ए डॉट बी से जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? स्केलर मिलता है, अदिश राशि मिलता है। ए डॉट बी से जो भी राशि मिलेगा अदिश राशि मिलेगा। आई डॉट आई, के डॉट के का मान कितना होता है? 1 होता है ना, क्योंकि आई डॉट आई एंगल कितना हो जा रहा है? अगर आई पर ही हो तो एंगल जीरो, cos जीरो का मान 1 हो जाता है। हाँ, आई डॉट जे, ठीक है, जे डॉट के डॉट आई कितना होता है? जी, याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या मिलता है? ए बी साइन थीटा, और एन क्या है? यूनिट वेक्टर है ना, डायरेक्शन मिलता है जिससे। अब देखिए आई क्रॉस जे क्या मिलेगा? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, ए क्रॉस के बराबर जीरो मिलता है। इसलिए जीरो मिलता है कि आई अगर आई पर ही हो तो एंगल 0 डिग्री, और साइन जीरो का मान कितना हो जाता है? जीरो, तो टोटल जीरो हो गया ना। अगर आई क्रॉस जे निकालना हो तो क्या मिलेगा? के। और जे क्रॉस के निकालना हो क्या मिलेगा? आई मिलेगा। और के क्रॉस आई निकालना हो तो जे मिलेगा ना। और उसका उल्टा, अगर आई क्रॉस जे ना निकाल कर जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो माइनस के मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये सब आपको याद रखना है ना, इसे क्वेश्चन आपको देखना। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका हाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का क्या फॉर्मूला था? 2u साइन थीटा बटे जी। आर निकालने का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना। आर मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री होता है। आर मैक्सिमम होगा जब थीटा का मान 45 गुने दो 90, साइन 90 पर 1 वैल्यू होता है, यानी यू स्क्वायर जी। आर का मान कितना होगा मैक्सिमम पर? आपका यू स्क्वायर बट्टा, हाँ, याद रखिएगा ये सारा फॉर्मूला। किसी गेंद, देखिए एक गेंद है ना, 26 मीटर ऊंचाई पर, एच कितना है? 25। वो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करते हुए यदि 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से फेंकी जाती है, यू कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। ऊंचाई कहाँ पे? मैक्सिमम ऊंचाई कर रही है। गेंद से टकराए बिना कितनी दूरी तय करेगी? आपका एच निकाल। फॉर्मूला क्या है सर? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। यू स्क्वायर रख दिए, आपका यू स्क्वायर कितना था? एच है ना। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन हल्का हो गया। क्या रखेगा? 25 बराबर उनकी जगह पर क्या है? 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g 29.8। हाँ, कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ 25 है, 40 गुने 40, ऐसा करते हैं इसका मान 10 रख लेंगे, आसान पड़ेगा।
10 दूना 20, 20 यहाँ से भी कटेगा 5 से, आपका 5 से काट दीजिए 5×25, 5×8 ना, कितना देखने को मिलेगा 5/16। थीटा आपको इतना पे आएगा ना 2.55, यानी थीटा का मान कितना होगा 33.6। अगर आर आपका रेंज निकालना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे, और यहाँ पर यू का मान कितना है 40 रख लीजिए, का मान कितना है 40 का स्क्वायर गुने साइन 2 थीटा, वो गुने 0.33 बटा बटा में जी, ठीक है। टोटल निकालेगा कितना है आर का 150.6 मीटर, ठीक है। हल्का कैलकुलेशन है। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंकता है, यानी आपका क्या दिया गया आर रेंज दिया गया है ना 100 मीटर, ठीक है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। आर मैक्सिमम दिया गया है, आपका एच निकालना है, हाइट निकालना है ना, कितने हाइट तक फेंका जा सकता है। देखिए आर मैक्सिमम कितना था 100। आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है तुरंत बताए थे यू स्क्वायर बटा, क्योंकि एंगल कितना डिग्री हो जाता है 45, यू स्क्वायर बटा जी बराबर 100 दिया गया है। यू स्क्वायर, यू स्क्वायर देखिए यहाँ 100 बराबर क्या दिया गया यू स्क्वायर, जी का मान ले लें 10, ठीक है। यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा ना। ये क्या होगा ये कहाँ पे जा रहा है आपको नीचे की ओर आ रहा है ना, तो ए माइनस ऋणात्मक, ठीक है। तो वी स्क्वायर 0 रख दिए, यू स्क्वायर ना -2gs, ठीक है। एस का अगर मान निकालना है तो एस बराबर क्या होगा यू स्क्वायर बटा 2g, है ना। एस बराबर क्या होता है यू स्क्वायर बटा 2g। यू का मान कितना था सर, यू स्क्वायर का मान जो निकाले हैं यहाँ, क्या 10, यू स्क्वायर का मान कितना हो गया 100 गुने 10 कितना हो जाएगा 1000, रख दीजिए 1000, 2 गुने कट गया कितने बार में 50 बार। ये सब सारा क्वेश्चन आपको रिवीजन करके एग्जाम में जाना। कोई गोली 36 से 30 डिग्री कोण पर फेंका जा रहा है, कितना डिग्री, और वह 36 पर 3 किलोमीटर दूर पर गिरता है। आर कितना है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में कितना मीटर 3000 मीटर ना। इसकी अधिकतम पथ का मान कितना है ना, रेंज निकालना है। आर का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। आर कितना दिया गया है 3 ना, आर कितना दिया गया है 3। इस अधिकतम पथ का मान ज्ञात करें, वेग का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। आर का मान है आपका 3 है, साइन 2 गुने बटा में जी का मान 10, यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1000 गुने 10, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है √3, कहाँ चला गया पर चला गया, हाँ। तो आपका आंसर कितना हो गया यू स्क्वायर, यहाँ पे कर लीजिए 10 दूना ए बटा √, आपका आंसर। देखिए यदि ए डॉट बी बराबर 0 है, ए और बी आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर, ख्याल रखिएगा। ए क्रॉस बी अगर 0 है, ए और बी आपस में क्या होंगे समांतर होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से। चैप्टर 4 का रिवीजन करते हैं, गति के नियम ना। देखिए न्यूटन के गति के नियम कितने हैं 3 नियम है। पहला नियम क्या है जड़त्व का नियम, पहला आपका क्या है जड़त्व का नियम है।
ठीक है। दूसरा नियम क्या देता है? दूसरा नियम बोलता है कि आपका संवेग में परिवर्तन की दर, हाँ, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? बल के बराबर होता है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर जो आपका बल है उसके बराबर होता है ना। अब तीसरा नियम क्या देता है? तीसरा नियम देता है कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए बल की परिभाषा किससे आई है? तो बल की परिभाषा आपका न्यूटन के प्रथम नियम से। न्यूटन का जो प्रथम नियम है क्या देता है? बल का परिभाषा देता है ना। जो संवेग में परिवर्तन की दर बोलता है ना, वही आपका बल का क्या देता है? परिभाषा देता है। संवेग बराबर क्या फॉर्मूला है? पी बराबर एम बी। आवेग बराबर क्या फॉर्मूला है? इम्पल्स बराबर बल उन्हें समय में परिवर्तन ना। और अगर संवेग के जगह पे आपका पूछ दे कि कोणीय संवेग एल का क्या फॉर्मूला है, क्या बोलिएगा? एम भी आर ना। आवेग का बीमा क्या होता है? न्यूटन पर सेकेंड। न्यूटन का बीमा क्या होता है? m1 l1 t-2, सेकेंड का एक t-1 हो गया, तो आपका बीमा इतना बन गया। संवेग सर्वेक्षण के नियम क्या है? अगर दो वस्तुएं हैं, ठीक है, देखिए ये आपका बुलेट वाला और गन वाला दिया गया है। मास ऑफ बुलेट उन्हें वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन उन्हें वेलोसिटी ऑफ गन बराबर। देखिए 100% क्वेश्चन, बड़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन। 40 केजी द्रव्यमान की एक गोली, गोली का द्रव्यमान कितना है सर? मास ऑफ बुलेट 40 ग्राम। ठीक है, गोली 8 केजी द्रव्यमान की बंदूक से, बंदूक का द्रव्यमान क्या है? 8 केजी। 8 केजी में कितना ग्राम? 800 ग्राम, 8000 ग्राम। बंदूक से 800 मीटर पर सेकेंड की वेग से दागी जाती है। बुलेट का वेग कितना है? 800 मीटर पर सेकेंड। ये फार्मूला लगाइए, मास ऑफ बुलेट रखिए, मास वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ गन हमको निकालना है। ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने के बाद वेलोसिटी ऑफ गन कितना आएगा? -4 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का रिवीजन अच्छा से कर लीजिएगा। 5 केजी द्रव्यमान का एक पिन 2 मीटर पर सेकेंड वेग से चल रहा है, संवेग क्या होगा? पी बराबर एम भी निकालिए। 5 × 2 10 केजी मीटर पर सेकेंड। हाँ, एक मशीन गन 1200 मीटर पर सेकेंड की वेग से, वेग कितना है? 1200 मीटर पर सेकेंड वेग से 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली चलाती है ना। इसे चलाने वाला व्यक्ति गन पर अधिकतम 144 न्यूटन का बल लगाता है ना। प्रति सेकेंड अधिकतम कितनी गोली चलाई जा सकती है? तो सुनिए, F बराबर क्या होता है? हाँ, एक्सेलरेशन माने क्या? वेग में परिवर्तन बटा समय। हाँ, आपका ये कितना दिया गया है बल? ठीक है, अब मास देखिए, मास 40 ग्राम है। 40 ग्राम मास अगर 40 ग्राम है, 40 ग्राम में कितना केजी? 0.004। वे कितना दिया गया? 1200। समय 1200 ग्राम गन अधिकतम 144 न्यूटन बल लगा सकता है। प्रति सेकंड अधिकतम कितनी गोली चलाई जा सकती है? ठीक है, टी बराबर 1 सेकंड। अगर निकालना है गोली कितनी चलाई जा सकती है, इसको भाग दे दीजिए, बल में इतना से भाग दे दीजिए। एन बराबर क्या होगा? तो 44 बटा कैलकुलेशन करने के बाद एन बराबर आपका काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला पर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। 10 केजी द्रव्यमान का एक पिन 5 मीटर पर सेकंड समान चाल से गतिमान है, इसकी गति जो क्या होगी? तो हाफ एम बी स्क्वायर लगा दीजिए। एम की जगह पे 10 है, भी की जगह पे 5 स्क्वायर 125। पावर बराबर क्या होता है? वर्क बटा टाइम। 100 जूल का काम 2 सेकंड में किया जाता है, तो शक्ति कितना है? तो पी बराबर डब्ल्यू बट्टे 1000 बटा 2। अच्छा, एक हॉर्स पावर पावर में कितना हुआ? एक हॉर्स पावर बराबर 746। 10 केजी द्रव्यमान का एक पिन 2 मीटर ऊंचाई पर 2 मीटर पर सेकंड से गतिमान है।
देखिए ये मास कितना दिया गया है, ऊंचाई कितना दिया गया है, 2 मीटर। वेग कितना दिया गया है, 2 मीटर पर सेकंड। कुल ऊर्जा, तो टोटल ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, एम जी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, हाफ एम जी। ठीक है, यहाँ से एम कॉमन ले लिए हैं 10 है। ठीक है, 9.8 गुने 2, 1.2 गुने 2 का स्क्वायर करने के बाद कितना आ रहा है, 16 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, काइनेटिक बराबर क्या होता है, स्क्वायर बटा 2m। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा 2m। पी बराबर क्या, अंडर रूट 2m गुने के ई। तो क्या पूछ रहा है, संवेग का अनुपात। तो देखिए सुनिए, P1 बराबर क्या लिखेगा, अंडर रूट 2m1। काइनेटिक एनर्जी तो दोनों का बराबर ही है, यहाँ पर क्या लिखेगा, बराबर अंडर रूट 2m2 के ई, बराबर है, दोनों कट जाएगा। फॉर्मूला क्या बना, याद रखेगा फॉर्मूला, वो दो भी कट जाएगा। 1/1 कितना है सर, एक है, एक है, बटा क्या होगा 4, बाहर आएगा तो 1 अनुपात। फॉर्मूला को याद रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा 2। 5 न्यूटन का बल 1 केजी द्रव्यमान के शरीर वस्तु पर लगता है ना, तो त्वरण कितना, ए बराबर मास 5 है, मास 1 है, 1 हो गया 5 मीटर। देखिए संवेग में परिवर्तन की दर, डेल्टा पी बटे डी टी पर एक क्वेश्चन दिया गया, 300 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा 40 मीटर पर सेकेंड की से चलते हुए एक कील से टकराता है, मास है 300 ग्राम, वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। कील 0.02 समय में हथौड़े को रोक देता है, यानी टी समय कितना है, इतना है ना। तो हथौड़े पर कील द्वारा लगाया गया बल एक बराबर क्या है, डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। पी बराबर क्या होता है, एम भी, एम का मान कितना है 300। ठीक है, भी का मान कितना है, पी का मान 40 है, समय का मान इतना है, टोटल कैलकुलेशन करने के बाद 600। दो वस्तुएं ए और बी समान वेग से चल रहे हैं, वस्तु बी का द्रव्यमान 1 से अधिक है, दोनों के किस वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो जिसका जिसका द्रव्यमान ज्यादा, का द्रव्यमान ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। वस्तु बी का द्रव्यमान ए से अधिक है, बी तो अधिक है ना, बी का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, है ना। तो वस्तुएं ये समान वेग से, समान वेग समान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान से अधिक है, वस्तु बी का, वस्तु बी का गतिज ऊर्जा अधिक होगी, दो वस्तुएं समान वेग से चल रही है ना, वस्तु बी का द्रव्यमान ए से अधिक है। अगर संयोग दिया होता ना, तो संयोग में आपका, हाँ संयोग होगा, अगर रिलेशन लगाइएगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा, ये वो समान वेग से चल रही है, वस्तु बी का द्रव्यमान ए से अधिक है, दोनों में किस वस्तु में गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो यहाँ एक गलत दिया गया, काइनेटिक संवेग बराबर तो नहीं है दोनों का, यहाँ पर गलत दिया गया है। जिसका वेग ज्यादा, वेग समान वेग से चल रहे हैं, वस्तु बी का द्रव्यमान ज्यादा है ए से, किस वस्तु में गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो जिसमें गतिज ऊर्जा अधिक होगी बी वाला। 50 सेकेंड में 100 केजी के द्रव्यमान को 100 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में आवश्यक शक्ति बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा टी। यहाँ पर कौन सा आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एम का मान कितना है आपका 100 है, टी का मान 9.8 लिए हैं, और कितने ऊंचाई तक 500 मीटर तक, 500 मीटर कितने सेकंड में, 50 सेकंड में करने के बाद 98।
कार्य, ऊर्जा और शक्ति का हम लोग बल बराबर कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, हाँ, एफ कॉस थीटा। अब बताइएगा कार्य कैसा राशि है, सदिश है कि अदिश है, कार्य कैसा राशि है, सदिश है कि अदिश है, याद रखिएगा कि आपका कार्य कैसा राशि है। वन इलेक्ट्रिक वोल्ट बराबर कितना, वन इलेक्ट्रिक वोल्ट बराबर, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10 के पावर -19, एक यूनिट में कितना किलोवाट, 1 किलोवाट आवर। 5 न्यूटन के कारण एक वस्तु बल के लंबवत दिशा में 10 मीटर चलती है, बल द्वारा किया गया कार्य 5 न्यूटन दिया गया है, आपका विस्थापन दिया गया है 10 मीटर, थीटा दिया गया है आपका 90, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, 5 गुने 10 गुने कॉस 90 का वैल्यू आपका कितना होता है, 0 होता है, तो क्या हो जाएगा 0। अभी केंद्रीय बल कितना होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये क्या है आपका त्वरण है, बी स्क्वायर बटा आर क्या होता है, त्वरण होता है। बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, कार्य देता है, क्या ध्यान। ये आपका क्या है, अपन यहाँ पे यहाँ पर क्या होगा, गुना कर दीजिए, टन अपन का क्या, टन सेकेंड किसका मतलब है, कार्य का क्या देगा, कार्य देगा ना, क्षेत्रफल, गुना करते हैं तो क्षेत्रफल मिलता है ना। कोणीय संवेग क्या है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग में क्या है रिलेशन है, एल बराबर एल रेखीय संवेग और ओमेगा क्या है कोणीय संवेग, एल बराबर आई ओमेगा का रिलेशन, एल बराबर और क्या होता है एम। घूर्णन गतिज में क्या होता है आपका ई का क्या रिलेशन, ई बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या ई बराबर एल स्क्वायर बटा वाई, याद रखिएगा फॉर्मूला। शक्ति का फॉर्मूला क्या है, पी बराबर टाउ गुने ओमेगा। छड़ के केंद्र से गुजरती हुई लंबवत अक्ष के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई बराबर, जो छड़ है ना, छड़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिएगा, छड़ का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बटा, देखिए तीन सर्कुलर रिंग है ना, तीन सर्कुलर रिंग है रेडियस आर का परपेंडिकुलर प्लेन पर, देखिए कितना होता है एम आर स्क्वायर। तीन सिलेंडर डायमीटर के सापेक्ष, इसके डायमीटर के सापेक्ष क्या होगा एम आर स्क्वायर बटा 2, याद रखिएगा, ठीक है, डायमीटर के सापेक्ष। तीन रॉड, रॉड का कितना होता है एम एल स्क्वायर बटा 12। सर्कुलर डिस्क, डिस्क से सर्कुलर का तो केंद्र पे कितना हो जाता है एम आर स्क्वायर बटा 2, याद रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से पूछा। देखिए सर्कुलर डिस्क का डायमीटर का सापेक्ष कितना होता है एम आर स्क्वायर बटा 4 होता है, कराया हुआ क्वेश्चन। हॉलो सिलेंडर का कितना होता है, ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर का कितना है एम आर स्क्वायर है ना। अब सॉलिड सिलेंडर जो होगा एम आर स्क्वायर बटा कितना है 2 है, सॉलिड स्फीयर का क्या होगा डायमीटर के सापेक्ष 2 एम आर स्क्वायर बटा 5, इतना बस याद रखने की आपको जरूरत। देखिए एक बल युग में है क्या है, केवल घूर्णन गति उत्पन्न करता है, बल युग में जहाँ पे आपका मोमेंट आएगा, आपका कपल आएगा, मोमेंट आएगा, ठीक है, वहां पे क्या उत्पन्न करेगा, केवल घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन करेगा ना। जी का मान कहाँ पे अधिकतम होता है, तो पोल पर अधिकतम होता है ना, न्यूनतम कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है ना। किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ हो सकता है, पिंड के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। हुक के प्रत्यास्थता का नियम के अनुसार यदि बल बढ़ता है तो विकृति के क्या होती है, समानुपाती होती है, प्रतिबल विकृति के क्या होती है, समानुपाती होती है, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। और इसको हटाने के लिए कांस्टेंट आता है ई, तो क्या बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं ना। और सिग्मा क्या है, अपसाइलेंट क्या है आपका विकृति है, विकृति कैसा राशि है आपका मात्रकहीन और विमाहीन राशि है ना। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बोलता है, एक बराबर मा और एक बराबर डी पी बटा डी टी। असंरक्षी बल ना, फ्रिक्शन क्या है, घर्षण बल कौन सा बल है, असंरक्षी बल। संरक्षी बल में क्या क्या आते हैं, संरक्षी बल में आपको देखने को मिलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल। इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है
नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। बॉडी क्या होता है, रिबाउंड परफेक्टली। इन इलास्टिक कोलिजन में ई का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। कम काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाता है, लॉस्ट कर जाता है। और क्या बनाता है काइनेटिक एनर्जी, हीट, साउंड एंड डिफॉर्मेशन में लॉस होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है, ई का मान 0। बॉडी स्टिक टुगेदर, क्या होता है, कोलिजन के बाद बॉडी आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं ना। एक लंबवृत्तीय पथ से केंद्र तथा उसके समतल के लंबवत किसी अक्ष के पारित जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, हमारे इसका तुरंत बताए थे। क्रीज तनाव, क्रीज तनाव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ ना, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ऐसा ही मात्रा याद रखिएगा, बीमा निकालिएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई कितनी होती है, 36। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, न्यू, क्या होता है, वाई होता है। अब देखिए बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है, बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होता है, अभी तुरंत बताए थे, v स्क्वायर बटा r होता है। रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, शियर ऑफ मॉडुलस बोलते हैं ना। आपका शियर स्ट्रेस, स्ट्रेन कौन, शियर स्ट्रेन, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वजन किसे करते हैं, ई से। सरल आवर्त गति का समीकरण क्या है, डी स्क्वायर एक्स बटा टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सेकेंड जो लोलक होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड। उष्मा का स्थानांतरण सबसे तेज कहाँ, सबसे तेज रेडिएशन के द्वारा होता है ना। पूछेगा कि उष्मा का स्थानांतरण सबसे ज्यादा किस में होता है, तो क्या होता है, सॉलिड में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस पर बेस है, आपका लीड कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बोलता है टेम्परेचर पे है ना, कि अगर दो वस्तुएं आपस में इक्विलिब्रियम में है तीसरे वस्तु के साथ, तो ठीक है, दो वस्तुएं आपस में इक्विलिब्रियम है तो तीसरे वस्तु के साथ भी वो आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे ना। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, रिमेन सेम होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सीपी बराबर सीपी, डाइएटोमिक के लिए कितना होता है, 5/3 होता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी बराबर आरटी ना। आइसोथर्मल प्रक्रिया के लिए पीवी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। प्रति औसत गतिज ऊर्जा का एक क्या फार्मूला है, हाफ ई बराबर हाफ के बी ना। वह ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर समान होता है, कितना, -40 ना। -40 जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पे क्या होते हैं, समान होते हैं। मेरा फार्मूला क्या है, सीपी माइनस सीबी बराबर क्या होता है, आर होता है। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, v बराबर टी बराबर कांस्टेंट होता है, v बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर था, कंजर्वेशन ऑफ टेम्परेचर पर ना, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका सारा क्वेश्चन जितना भी इंपॉर्टेंट था हम लोग रिवीजन करा चुके हैं। एक और सीरीज आएगा जिसमें और भी क्वेश्चन जो छूट गया है हमको रिवीजन वो क्वेश्चन को करा दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो।